जाए जन्म तेरा खोए गयो रे, जागे मुसाफिर जागे जन्म तेरा खोए गयो रे, जागे मुसाफिर जागे घना दिन सोए लियो रे, जागे मुसाफिर जागे घना दिन सोए लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। बोलिए प्रेम से महाराज की जय, भगवान की जय, सुखदेव महाराज की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बने सुखान। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाय, नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाय। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तभी जीव को सत्संग मिलता है। क्या मिलता है? सत्संग। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग मिल पाता नहीं, और जब कभी सत्संग मिले तो अपने ऊपर मालिक की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए, बहुत बड़ी दया। बैठ जाओ आप लोग, बैठो, छोड़ दो, कोई बात, बाद में बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए कि आज मेरे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है, मिली है, जो मुझे सत्संग मिला है। बंधु, विभीषण का नाम सुनते हैं आप, जो लंका में थर थर कांपते थे, डर के मारे रावण के रहते थे, लेकिन वही जब उन्हें संत मिल गए। कौन मिल गए? संत, हनुमान जी। कौन मिल गए? हनुमान। यद्यपि लोग जिंदगी बीत जाती है हनुमान जी की पूजा करते करते, लेकिन ये समझ नहीं पाते हनुमान जी क्या है। हनुमान जी एक संत हैं। क्या है? संत। उसी रामायण में लिखा गया, विभीषण कहते हैं कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
विभीषण कहते हैं हनुमान अब मुझे पूर्ण भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत। अगर प्रभु की कृपा ना होती तो मुझे संत मिलते नहीं हैं। अब पक्का हो गया, विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि मालिक की मेहर, मालिक की दया मेरे ऊपर बरस रही। कि जो रघुबीर अनुग्रह कीना और तो तुम मोहि दरस हठ दीना। जब प्रभु ने कृपा किया है तब आपने मुझे दर्शन दिया। गौर करना, और संत के मिलने का फल क्या है ये विचार कर लेना। जो विभीषण लंका में रावण के डर के मारे चिंता में, बेचैनी में रहा करते थे, वही गौर करना। कहते मैं लंका में कैसे रहता हूं कि सुनो पवन सुत रहानी हमारी और जिम दसनन महु जीभ बेचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। कितने दांत हैं, कठोर हैं, नुकीले हैं, काटने वाले हैं, और जीभ मुलायम है, धार भी नहीं है, और एक अकेली मौजूद है। तो कहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे राक्षसों के बीच में मैं, हर तरफ लंका में कौन है, राक्षस ही राक्षस हैं, मैं ऐसे रहता हूं। ये मेरी समस्या है। संत के पास हर समस्या का समाधान होता है। कहते हैं कि ऐसी भी समस्या है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। भले जीभ कमजोर है, मुलायम है, धार भी नहीं, अकेली है, और दांत तमाम सारे हैं, 32 हैं, 30-32 दांत होते हैं, धारदार हैं, मजबूत हैं, कठोर हैं, नुकीले हैं, लेकिन सबके पास पावर मौजूद है, सबके पास खूबियां मौजूद हैं खूबियां हर बसर में। सभी के अंदर प्रभु ने खूबी दे रखा, लेकिन अपनी खूबी को हम पहचान जाएं, अपनी शक्ति को हम पहचान जाएं। हनुमान जी कहते हैं कि जीव अगर अपनी शक्ति को पहचान जाए तो सारे दांतों को तोड़वा कर जमीन पर गिरवा सकती है, एक अकेली। भाई शराब पीकर किसी को उल्टा सीधा गाली बक रहा है, मारेगा 2-4 घूसा तो सारे दांत टूट कर जमीन पर गिर पड़े। तो गिरवाया दांतों किसने तोड़वाया, जीव ने तोड़वाया। ध्यान देना, संत इशारा करते हैं, वो ये इशारा किसने किया, हनुमान जी ने किया। और आप लोग कहानियां सब जानते हैं, कहानी समझाने की जरूरत नहीं है कि जितने दांत थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ऐरावण, अक्षय कुमार, जितने भी थे, सब टूट कर जमीन पर गिर गए। और जो जीव था विभीषण, वो सीधे लंका की राजगद्दी पर बैठ गया। कब, ये गौर नहीं किया कब बैठा, जब संत मिल गए। कौन मिल गए, संत। हनुमान जी मिल गए, क्योंकि संत ही प्रभु का पता बताते हैं। किसका पता, भगवान का पता बताते हैं। विभीषण ने को हनुमान ने बतलाया कि प्रभु कहां पर हैं, कैसे हैं, कैसे तुम मिल पाओगे बंधु। वास्तव में ये जीवन हम लोगों को मिला हुआ है, ये अनमोल है। इसकी कीमत आज तक कोई बता पाया नहीं, या किसी ने बताया हो तो बता दो कि जिंदगी कितनी कीमत है मालूम। देखो ध्यान देना, अभी आपकी आंखें लगी हुई हैं, आप अपनी आंखों को कितने में दोगे, कितने रुपया ले लोगे तो आंखें देने को तैयार हो जाओगे, हैं? विचार करो, 10-20 लाख, करोड़ में दे दोगे? कितना भी रुपया देगा, लेकिन आप अपनी आंखें देने को तैयार नहीं। जब आंखों का ही मूल्य नहीं है तो और कितनी अंग हैं? हाथ पैर दे दोगे, हाथ पैर भी देने को तैयार नहीं। कोई कहेगा चलो 1 करोड़ देता हूं, दोनों पैर लाओ काटता हूं, कटवाओगे? नहीं कटवाओगे। गौर कर लो। इसीलिए इस जिंदगी को अनमोल कह दिया गया। क्या कह दिया गया? अनमोल। मानुष जीवन है अनमोल, और खोए मत पाप कमाने। अनमोल मिला है,
लेकिन हम कैसे गंवा रहे हैं बंधु। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है, और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाना किधर था और हम जा किधर रहे। यही समझना होता सत्संग में। देखिए, जब से हम पैदा होते हैं तो मनुष्य एक काम करता है। वो काम क्या है? समस्याओं से छूटना। किससे छूटता है? समस्याओं से, झंझटों से, परेशानियों से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है कि मेरे ऊपर कोई समस्या ना आवे, मेरे झंझट ना हो, मुझे परेशानी ना हो, मुझे कष्ट ना हो। यही तो चाहते हैं। सब अपने कष्टों को दूर भगाने का प्रयास करते हैं, और जिंदगी बीत गई है समस्याओं को खत्म करते करते। काले बाल सफेद हो गए। समस्याएं खत्म हुई नहीं हैं? किसी के खत्म हो गए तो बतला देना। कोई बता दो मेरी समस्या खत्म हो गई, कोई समस्या नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, हर समस्याओं खत्म करने के लिए आप सारी चालाकी लगाते हो, सारी होशियारी लगाते हो। होशियारी में कमी किसी के पास नहीं, एक से एक बढ़कर होशियार है। सब दूसरे से बढ़ ज्यादा ही होशियार है। क्या किसी से कम होशियार होता है कोई? एक से दूसरे से होशियार ही समझते हैं अपने आप को। लेकिन होशियार तभी तो पता चलेगा जब आप अपनी समस्याओं को खत्म कर पाते, तभी तो होशियार बनते। होशियार बनते हैं, समझते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को खत्म नहीं। सारी चालाकी होशियारी लगा दिया, सारा धन लगा दिया, सारा बल बुद्धि लगा दिया, छल कपट भी लगा दिया, बेईमानी भी लगा दिया, चोरी डकैती भी लगा दिया, झूठ का प्रयोग भी कर लिया। किस काम के लिए? ताकि हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन सब कुछ लगाने के बावजूद समस्याएं खत्म, तो क्या समस्याएं खत्म होंगी ही नहीं? अगर खत्म होंगी ही नहीं तो क्यों खत्म कर रहे हो? हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कारण समझना पड़ेगा कि हम इतनी समस्याओं को खत्म करने में लगे हुए हैं जन्म से लेकर आज तक, लेकिन हमारी समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो पाए? एक पर एक खत्म करते रहते हैं, पूरा बल बुद्धि चालाकी लगाते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं खत्म हो पाई नहीं। कारण क्या है? समझने का प्रयास करेंगे। कारण अगर समझ में आ गया तो आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, मैकेनिक के पास ले जाते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैकेनिक कारण ढूंढता है। क्या ढूंढता है? कारण। क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, ये तो ढूंढेगा। या डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे दर्द हो रहा है, तो क्या ढूंढेगा वो? कारण। क्यों दर्द हो रहा है ढूंढेगा। चाहे वो एक्सरे करवा, अल्ट्रासाउंड करवा, जो भी MRI, वो कारण ढूंढेगा क्यों दर्द हो रहा है। ऐसे ही कारण मिल गया तो इलाज हो जाएगा। मैकेनिक को कारण पता चल गया कि तार छूट गया था, करंट नहीं जा रहा था, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं। कारण मिला तो तार जोड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कारण नहीं समझ पाएगा तो गाड़ी स्टार्ट होने वाली नहीं। ऐसे ही बंधुओं, आप लोग अपनी समस्याएं खत्म करने में लगे हुए हैं, समस्याएं खत्म नहीं हो पाती हैं। क्या कारण है? जब आपको कारण समझ में आ जाएगा तो निदान भी समझ में आ जाएगा। और कारण का पता नहीं क्यों मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं? जब ये समझ में नहीं आएगा तो उसका निदान संभव नहीं। अब कारण समझिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, ठंड हो रही है, सब जगह ठंड है। अब ठंड से अगर बचना है, अब आप सोचो कि लाओ मैं ठंड को भगा दूं, तो ये कर पाएंगे? है तो किसी के पास क्षमता कि ठंड हो ही ना है? जाओ पूरा सब जगह ठंड को भगाओ, सब जगह से जाड़े को, खत्म हो जाएगा? नहीं, ये खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे ही आप जो समस्याओं खत्म करने में लगे, यही है कारण।
जैसे कोई लगे कि भाई ठंड आ गई, अब लाओ मैं सब जगह से ठंड को खत्म, जहां जहां मुझे जाना है वहां से ठंड खत्म कर दूंगा। सड़क पर जाना है, सड़क से ठंड खत्म करूं, खेत में जाना है, खेत से ठंड खत्म करूं। तो ये आप कर सकते नहीं हैं। कर क्या सकते हैं? अपने आप को ठंड से बचा सकते। उसके लिए स्वेटर पहन लो, आग के पास बैठो, कंबल ओढ़ो, रजाई, जो जो करते हैं आप खुद को तो बचा सकते हैं, लेकिन ठंडक को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे आप समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते, समस्याओं से खुद को बचा सकते। गौर कर लेना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे गर्मी होती है तो आप सोचो गर्मी हो ही ना, जहां जहां मुझे जाना हो वहां से गर्मी ना हो, खत्म करूं, कर पाएंगे? नहीं, ये उपाय नहीं है। समस्याओं को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। हम समस्याओं से बच जाएं, इसका तो उपाय है। ध्यान देना, हमें समस्याएं ना हो, हम उससे बच जाएं, इसका तो उपाय है। लेकिन सोचे कि मेरी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो ये कभी खत्म हो सकती नहीं। और लोग इसी काम में लगे हुए हैं। हम समस्याओं से बचे इस काम में नहीं लगे हैं। किस में लगे हैं? मैं अपनी समस्याएं खत्म कर दूं। खत्म करने में लगोगे, जैसे ठंड को नहीं खत्म कर सकते, इसे गर्मी को नहीं खत्म कर सकते बंधु, ऐसे कोई भी अपने समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता है। आप उससे बचने का उपाय कर सकते। लू चल रहा है, गर्मी हो रही है, तो आप पंखा लगा लो, कूलर लगा लो, एसी लगा लो। ये तो खुद को बचा सकते हो, लेकिन उसे खत्म करोगे, गर्मी को खत्म करोगे, तब ये ताकत नहीं। खुद को बचाने का उपाय है। ठंड हो रही है तो ठंड से बचने का उपाय है। देखो सब लोग स्वेटर इत्यादि पहन रखे हैं, ठंड हो रही है, या डंडा लेकर ठंड को भगाने में लगे हैं? अगर डंडा लेकर ठंड को भगाने में लगोगे तो ये भागने वाला नहीं, खुद को बचाना है। ध्यान देना, खुद को ठंड से बचा सकते हैं, लेकिन ठंड को भगा सकते नहीं। ऐसे ही समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते, खुद को समस्याओं से बचा सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब खुद को कैसे बचाएंगे? जैसे आप लोग जब रात में जाते हैं बिस्तर में सोने के लिए, रजाई में, तो रजाई उस समय जब प्रवेश करते हैं, रजाई में घुसते हैं, तो रजाई ठंडी रहती है, गर्म रहती है? कैसी रहती है? ये सबको पता है, क्योंकि सब लोग रजाई में सो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब रजाई में घुसते हैं तो रजाई कैसी रहती है? तो रजाई ठंडी है कि गर्म है? कैसी है? रजाई तो गर्म हो जाती है ठंडी। भैया ठंड घुसते ही कैसी थी? ठंडी थी। तो रजाई तो ठंडी। ध्यान देना, समझना है, समझने के लिए कह रहे हैं। करते सब हो लेकिन समझते नहीं, समझने के लिए सत्संग होता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। तो रजाई गर्म है कि आप गर्म हो? कौन गर्म है? अपना ही ग्राम में रजाई अपन गर्म सो तो गया तो हाँ, ध्यान समझना, आप गर्म हो, ना कि रजाई गर्म है? गर्म कौन है? आप जब तक उसमें घुसे नहीं थे तब तक रजाई कैसी थी? ठंडी। और जब तुम घुस गए तब गर्म होना। तो गर्म कैसे हुई? तुमसे गर्म हुई है? तुम रजाई से गर्म हुए, रजाई तुमसे गर्म हुई? नहीं समझ में आएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझना है, समझने का प्रयास करेंगे। आप गर्म हैं, और आप जब रजाई में घुसते हैं तो रजाई धीरे धीरे गर्म हो जाती है, और जब वो गर्म हो जाती है तो आपको ठंड। कारण क्या है? गौर कर लेना। रजाई उष्मा की कुछ अलग है। क्या है? कुछ अलग। आपके शरीर की जो उष्मा है गर्मी है। ये जो ओढ़ कर बैठे हुए हैं, क्यों ओढ़े? ताकि हमारे शरीर की गर्मी बाहर ना निकले। कहाँ ना निकले? बाहर। ये ढक रखा है, जितने ढकोगे उतने ठंड कम लगेगी, और जितने खोलोगे उतने ठंड ज्यादा। आपके शरीर की जो उष्मा है, गर्मी है, वो बाहर ना फैले,
इसलिए आप ढककर बैठे हुए हैं। बाहर नहीं फैलेगी तो आपको गर्मी मिलेगी। क्या मिलेगी? गर्मी मिलेगी। बंद हो। जैसे गर्मी आपके अंदर थी लेकिन वो गर्मी बाहर फैल रही थी और इसलिए आपको क्या लग रहा था? ठंड। क्या लग रहा था? ठंड। और आपके अंदर की गर्मी जब बाहर बिखरने से रुक गई तो आपको क्या लगने लगा? गर्मी। अब ठंड कम हो गया। क्या होगा? ठंड। ऐसे ही आनंद, शांति और सुख वो आप ही के अंदर है। कहाँ है? आप ही के। आप सुख चाहते हैं तो सुख भी आपके अंदर है, आप शांति चाहते तो शांति भी आपके अंदर है, आप आनंद चाहते हैं तो आनंद भी आपके अंदर है। ये सब क्या है? आपके अंदर है। लेकिन आपको मिल क्यों नहीं पाता? क्योंकि ये बिखर रहा है। क्या हो रहा है? बिखर रहा है। कितना खजाना हो अब उसे बिखेर दो तो रहेगा कुछ? फिर कुछ रहने वाला नहीं है। ऐसे सब महापुरुष कहते हैं कि आप आनंद के भंडार हो, शांति के स्रोत हो और सुखों के मूल हो। रामायण में लिखा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का ही अंश है और अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं। ये चेतन है, मल रहित है और सहज सुख राशि। ये सुख की राशि है। क्या है ये? सुख की। तो आप सुख की राशि हैं कि दुख की राशि? है सुख की राशि, लेकिन मिल क्या रहा है? दुख की राशि। कारण क्या है? राशि माने ढेर। राशि का मतलब ढेर। जैसे खलिहान में जब ढेर सारा अनाज इकट्ठा होता है तो उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। किलो 2 किलो का राशि नहीं कहते। ऐसे आप सुख के ढेर हैं। क्या है? सुख की राशि हैं। लेकिन आपको सुख मिल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि आपका सुख बिखर जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बिखर। कितने पैसे वाले हो और सारा पैसा रखे हो जेब में, रास्ते भर बिखर जाए तो कुछ रहेगा आपके पास? कुछ रहने वाला। ऐसे आप सुख की राशि हैं, आनंद के भंडार हैं, लेकिन आपका सुख बिखर जा रहा है, आपका आनंद बिखर जा रहा है, इसलिए आप बेचैन हैं। क्या है? बेचैन हैं। आप ही का आनंद है, बिखर जाएगा, बेचैन होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी अम्बे मैया की।